चैप्टर 1 जैकोबियन का जो 1.2 का जो टॉपिक है बच्चों वो है फंक्शनल डिपेंडेंस और नॉन इंडिपेंडेंस। फंक्शनल डिपेंडेंस और नॉन इंडिपेंडेंस। फंक्शनल डिपेंडेंस बोल दो या फिर नॉन इंडिपेंडेंस बोल दो। तो देखो आपके पास कोई भी ये रहेंगे फंक्शंस रहेंगे, मान लिया u1 u2 अप टू un, ये फंक्शंस हैं। किन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड भी कर रहे होंगे, मान लीजिए डिपेंड कर रहे हैं आपके x1 x2 अप टू xn, इन पे डिपेंड कर रहे हैं। आपके पास फंक्शन है u1 u2 un जो कि डिपेंड कर रहे हैं x1 x2 xn पे। तो यहाँ से हम बोल लेंगे कि ये जो फंक्शंस है ना ये फंक्शनली डिपेंडेंस है अगर एक रिलेशन एग्जिस्ट कर जाए इनके बीच में, अगर एक इनके बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट कर जाए सच दैट कि आप ये लिख पाओ f ऑफ g इज इक्वल टू g, तो फिर ये फंक्शंस क्या होंगे आपके पास फंक्शनली डिपेंडेंस। ठीक है, आपके पास फंक्शन है u1 u2 un और डिपेंड कर रहे हैं किस पे x1 x2 xn पे। तो इन फंक्शंस को फंक्शनली डिपेंडेंस बोला जाएगा अगर एक रिलेशन ऐसा एग्जिस्ट कर जाए सच दैट f ऑफ u1 u2 अप टू um इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो ये फंक्शनली डिपेंडेंस होंगे या फिर हम इसको नॉन इंडिपेंडेंस भी बोल सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक ये डेफिनेशन लिखी हुई है आपके पास। उसके बाद है कि एक एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको, जैसे u इज इक्वल टू x दे दिया और v दे दिया x रेज टू पावर 4, ये दो फंक्शन है। u जो है वो x का फंक्शन है, v जो है वो bx का ही फंक्शन है। तो अगर इन दोनों के बीच में u और v के बीच में कोई एक रिलेशन ऐसा हमें मिल जाता है कि हम इस तरह से लिख पाए f ऑफ u v इज इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन कैसे हो जाएंगे आपके पास फंक्शनली डिपेंडेंट। क्लियर, तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है। v को क्या लिखोगे x की वैल्यू पुट कर दो u रेज टू पावर 4, ठीक है। अब इज इक्वल टू 0 इस तरह से लिखना है, तो यहाँ से हम लिखेंगे v माइनस यू रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि एक ऐसा एग्जिस्ट तो कर जाए रिलेशन u और v के बीच में सच दैट दिस, ठीक है। तो यहाँ से हम u और v को क्या बोलेंगे, u और v कैसे फंक्शन आपके पास फंक्शनली डिपेंड, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इस तरह से होता है। उसके बाद थ्योरम है विदाउट प्रूफ एज ए स्टेटमेंट आपको याद रखना है, एज ए स्टेटमेंट याद रखना है। देखो यहाँ पर तो जो फंक्शन थे हमारे वो m थे और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे वो n थे। अगर दोनों इक्वल आ जाए, अगर हमारे पास फंक्शंस हो u1 u2 अप टू un, ये फंक्शन है n फंक्शंस और ये जो डिपेंड कर रहे हैं वो n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे हैं। इन मतलब जो u1 है वो भी आपका फंक्शन x1 x2 अप टू xn का, u2 जो आपका फंक्शन है वो भी x1 x2 अप टू xn का, सिमिलरली un जो है वो भी फंक्शन है x1 x2 अप टू xn का, इन पे डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो फंक्शंस कितने हैं n और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कितने हैं n है, तो इस केस में जैकोबियन निकल सकता है, इस केस में तो जैकोबियन निकल सकता है क्योंकि जो डिटरमिनेंट बनेगा वो n क्रॉस n का बनेगा और स्क्वायर मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। तो यहाँ से डायरेक्ट मतलब थ्योरम का विदाउट प्रूफ है, एज ए रिजल्ट याद रखना है ये आपके पास फंक्शन है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आप जैकोबियन निकाल लो इसका फंक्शंस का u1 u2 अप टू un विद रिस्पेक्ट टू, इसके रिस्पेक्ट में निकलेगा जैकोबियन x1 x2 अप टू xn। ये जैकोबियन आप देखो, अगर ये जैकोबियन आ जाए बच्चों 0, अगर ये जैकोबियन आ जाए 0 तो आपके जो ये फंक्शंस होंगे ये क्या होंगे फंक्शनली डिपेंडेंस और अदरवाइज इंडिपेंडेंट, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है, अगर ये 0 तो इफ एंड ओनली फंक्शंस क्या होंगे आपके पास आर फंक्शनली डिपेंडेंट। ये क्लियर, तो अगर ये लिखा हो कि n फंक्शन है और n ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है
तो उस केस में तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ जैकोबियन निकालना है ना। अगर नंबर ऑफ फंक्शंस और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल है तो उस केस में तो आप डायरेक्ट क्या निकाल लो, जैकोबियन निकाल लो। अगर जैकोबियन आपका 0 आ गया तो इसका मतलब फंक्शंस कैसे हैं, फंक्शनली डिपेंडेंस है, और अगर नॉन जीरो आ गया तो फंक्शनली इंडिपेंडेंस है। क्लियर? ठीक है। अब यहां से जैकोबियन निकालना आपको आता ही है। तो देखो ये क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं, करना है आपको ट्राई। फर्स्ट है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। v जो दे रखा है वो है एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, और जो w दे रखा है वो है x प्लस वाई माइनस जेड। ये तीन फंक्शन दे रखे हैं बच्चों। अब यहाँ से सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि तीन फंक्शन है u v w, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, तीन ही, x y z। ठीक है, तो यहाँ से हम जैकोबियन इजीली निकाल सकते हैं, जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z। तो यहाँ से आपको ये निकालना है जैकोबियन u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z। ये निकाल दो आप और वैल्यू बताओ मुझे क्या आएगी। एक्सरसाइज 1.1 में मैं करा चुकी हूँ, ये आपको एक बार ट्राई करो फिर मैं कराती हूँ। जैकोबियन आपने निकाल लिया बच्चों, देखो यहाँ से आएगा करली u बाई करली x, करली u बाई करली y और करली u बाई करली z। फिर सेकंड रो में क्या आएगा, करली v बाई करली x, करली v बाई करली y और करली v बाई करली z। और थर्ड रो में आएगा आपका करली w बाई करली x, करली w बाई करली y और यहाँ पे आएगा करली w बाई करली z। इस डिटरमिनेंट, ये सारी वैल्यूज आपको निकालनी है इनके हेल्प से, और वैल्यूज पुट करके आपको डिटरमिनेंट सोल्व करना है। तो देखो सोल्व करवाऊँ या निकाल लिया आपने? निकाल लिया। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी यहाँ पे। तो इसका मतलब जैकोबियन जो आया हमारा वो 0 आ गया। अभी डेफिनेशन बताई थी, थ्योरम बताई थी विदाउट प्रूफ। अगर ये जैकोबियन 0 आ जाता है तो इसका मतलब u v w जो फंक्शंस है वो कैसे है, फंक्शनली डिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। तो डिपेंड कर रहे हैं तो कोई तो रिलेशन भी एग्जिस्ट करेगा उनके बीच में। तो अगर आपसे वो रिलेशन पूछ लिया जाए, सिर्फ इतना पूछा जाए कि क्या ये फंक्शनली डिपेंडेंट है या नहीं, तो सिर्फ यहाँ तक करके आप ये बाय थ्योरम बता दोगे कि ये आपके फंक्शनली डिपेंडेंट है u v w। और अगर ये भी पूछ लिया जाए कि फाइंड रिलेशन बिटवीन देम, तो फिर उस केस में आपको रिलेशन भी बताना पड़ेगा कि क्या रिलेशन आ रहा है। तो यहाँ पर उसने रिलेशन भी पूछा है, तो रिलेशन पूछा है तो u v w के बीच में आपको रिलेशन बताना है सच दैट आप ये लिख पाओ f ऑफ u v w इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से कोई रिलेशन ढूंढ के बताना। तो यहाँ पर बताओ मुझे क्या आ सकता है, ये है w। ठीक है, और एक रिजल्ट आप जानते होंगे कि अगर हम ये निकालें x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है बताओ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही होता है ना। तो अगर यहाँ पर बीच में कहीं एक जगह साइन चेंज हो जाए तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी साइन हो जाता है चेंज। अब यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई माइनस जेड है, तो एक बार ये देख लेते हैं। यहाँ पर अगर माइनस जेड हो, माइनस जेड, तो क्या आएगा बच्चों आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई रहेगा एज इट इज, फिर वाई जेड माइनस आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस वाई जेड, और यहाँ पर ये भी माइनस, यही आएगा। अब यहाँ से देखना क्या वैल्यू पुट कर पाओगे, ये तो वैल्यू है w की, तो यहाँ से हम पुट कर सकते हैं w स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से ये जो वैल्यू है ये किसकी है, u की, पुट करोगे आप u, फिर यहाँ से प्लस 2, और ये वैल्यू किसकी है, v की, तो ये आ गया 2v। अब एक साइड लेके इज इक्वल टू 0 कर दो, इक्वेट करवा दो 0 से, और नहीं भी करना चाहते तो ये भी आ गया आपका, एक रिलेशन आ गया इनके बीच में। ठीक है,
तो अगर रिलेशन पूछ लिया जाए तो आप रिलेशन निकाल देना, आपको इजीली दिख जाएगा वो रिलेशन, ऐसा कोई मतलब हार्ड नहीं देगा, डायरेक्ट जैसे यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, ये है आपकी एक्सरसाइज 1.2, इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। देखो अब मैं 3 केस डिस्कस करूंगी यहाँ पे, 3 केस बताऊंगी कि क्या क्या हो सकता है। आपके पास मान लिया u1 u2 अप टू um, ये आपके पास क्या है, फंक्शंस है, m फंक्शंस है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है, वो है आपके पास m। तो 3 केस बन सकते हैं यहाँ से। केस 1 क्या बनेगा, जो m और n है, हो सकता है m बड़ा हो जाए n से, हो सकता है m छोटा हो n से, या फिर दोनों इक्वल हो, 3 ही केस बन सकते हैं। फर्स्ट केस मैं लेके चल रही हूँ कि जब आपका m जो है वो बड़ा है n से। सेकंड केस हम लेके चलेंगे कि जब m इक्वल हो n के, और थर्ड केस में लेके चलेंगे जब हमारा m जो है वो लेस देन हो n से। तो इस केस में जब नंबर ऑफ फंक्शंस ज्यादा हो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो इस केस में जो आपके फंक्शंस होते हैं इन जनरल वो फंक्शनली डिपेंडेंट ही होते हैं। इन जनरल u1 u2 un आर फंक्शनली डिपेंडेंट। ठीक है, फर्स्ट केस में ये होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास वो दे दे कि u1 u2 u3 है, u1 है कोई भी फंक्शन है एक्स वाई का, ठीक है, फिर u2 है फंक्शन है आपके पास एक्स वाई का, और फिर u3 है वो भी क्या है, फंक्शन है एक्स वाई। यहाँ पर फंक्शंस कितने हैं, 3, u1 u2 u3, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 2 एक्स वाई। ठीक है, तो इस केस में इन जनरल हमने रिजल्ट पढ़ लिया है कि ये फंक्शंस कैसे होंगे आपके पास, फंक्शनली डिपेंडेंट। उसके बाद आता है सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है, जब m और n आपके बराबर हो, जो अभी मैंने एग्जांपल करवाया था उसमें क्या था, 3 फंक्शन थे u v w, 3 ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे x y z। तो उस केस में तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जैकोबियन निकाल लेंगे। अगर जैकोबियन 0 आ गया तो फंक्शनली डिपेंडेंट है, और अगर जैकोबियन नॉन 0 आया तो इसका मतलब फंक्शनली इंडिपेंडेंस है या नॉन डिपेंडेंट। क्लियर। तो यहां से इस वाले केस में हम क्या करेंगे, u1 u2 अप टू un, ये क्या होंगे, फंक्शनली डिपेंडेंस इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है क्या आ जाए, जैकोबियन जो है u1 u2 अप टू un विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 अप टू xn इज इक्वल टू 0। अगर जैकोबियन आ जाता है 0 तो ये फंक्शंस होंगे फंक्शनली डिपेंडेंस, और नहीं तो नहीं। ठीक है, अगर फंक्शनली डिपेंडेंस आ जाता है तो फिर वो रिलेशन पूछ सकता है आपसे, तो रिलेशन आप देख लोगे वहीं से दिख जाएगा, 2-3 लाइन और दोनों केस आ गए समझ। फिर है थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है कि जब आपका m लेस देन हो n से, m क्या हो, लेस देन हो n से, तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, इस वाले केस में होगा बच्चों, जैसे फंक्शंस हो आपके पास u और v, फंक्शन है जैसे x y z का u भी फंक्शन है और v जो है वो भी x y z का कोई फंक्शन है। इसी टाइप का केस बनेगा यहाँ पे, जैसे u है, फंक्शंस क्या है, 2 हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 3 हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस लेस देन है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इस वाले केस में जैकोबियन तो मैंने बताया था आपको, जैकोबियन कैसे निकलेगा, 3 जैकोबियन निकलेंगे यहाँ पे। एक तो uv का विद रिस्पेक्ट टू xy निकलेगा, फिर uv का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू yz निकलेगा, और फिर uv का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू zx निकलेगा। ठीक है, तो हम वो तीनों जैकोबियन निकाल लेंगे। अगर तीनों के तीनों 0 आ जाते हैं तो ये फंक्शंस कैसे होंगे, फंक्शनली डिपेंडेंस, और अगर उनमें से कोई एक भी नॉन जीरो आ गया ना तो इसका मतलब ये फंक्शनली
इंडिपेंडेंस हो जाएगी। ठीक है, ये चीज यहां से इस वाले केस को बता देती हूँ। थर्ड केस जो है, यहां से हम निकालेंगे जैकोबियन यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, फिर निकालेंगे जैकोबियन यू वी विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड, फिर निकालेंगे जैकोबियन यू वी विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्स। और अगर ये आ जाए तीनों की तीनों वैल्यू 0, तो इसका मतलब आपके फंक्शंस क्या है, फंक्शनली डिपेंडेंट। इसका मतलब फंक्शनली डिपेंडेंस। ठीक है, और अगर इन तीनों में से एक भी वैल्यू नॉन जीरो आ गई तो इसका मतलब फंक्शनली इंडिपेंडेंस, डिपेंड नहीं कर रहे एक दूसरे पे। अब कोई बच्चा देखो, मान लिया किसी ने सोल्व किया, पहले ये वाला जैकोबियन निकाल लिया उसने, ठीक है, ये वाला जैकोबियन निकाला और इसी की वैल्यू आ गई नॉन जीरो, इसी की वैल्यू आ गई उसके पास नॉन जीरो, तो आगे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, यहीं से हमें क्या पता चल गया कि फंक्शनली इंडिपेंडेंस है। अगर आपके पास ये वैल्यू आ जाए 0 और आपने फिर ये वाली वैल्यू निकाली जैकोबियन यू वी विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड, और ये वाली वैल्यू आ जाती है आपके पास नॉन जीरो, तो यहाँ से हमें फिर ये वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, यहीं से हम बोल देंगे कि जो फंक्शंस है हमारे वो फंक्शनली इंडिपेंडेंस है। ठीक है, और अगर ये दोनों वैल्यू निकाल ली, ये आ गई 0 और थर्ड फिर आपने निकाल ली है जैकोबियन यू वी विद रिस्पेक्ट टू जेड, ये आपके पास नॉन जीरो आ गई, तो इसका मतलब फंक्शनली इंडिपेंडेंस है। अगर ये तीनों जीरो आती है तो फंक्शनली डिपेंडेंस हो। तीनों केस आ गए 1.2 के समझ। 1.2 में बस ये 3 केस ही बनेंगे, इसमें से ज्यादातर जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वो इस टाइप के मिलेंगे, ज्यादातर जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो इस टाइप के मिलेंगे। सेकंड के जो फर्स्ट केस था ना, फर्स्ट केस वाले तो मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो इन जनरल क्या होता है, फंक्शनली डिपेंडेंस होता है, तो उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहाँ से ये है ज्यादा तो, और एक दो क्वेश्चन इस टाइप के मिल सकते हैं बस। तो जिस बच्चे को जैकोबियन निकालना आता है, एक्सरसाइज 1.1 अच्छे से कर ली है, वो इन क्वेश्चंस को आराम से निकाल सकते हैं।